हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 11 दिसंबर 2020। और आपकी 11 तारीख की जो बाकी की वर्कशीट है सोशल साइंस की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। SST की वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल चुकी हूँ बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे सब्सक्राइबर बच्चे 30K तक पहुंचा दें। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मानव में पाचन के बारे में। तो पाचन देखते हैं। इसमें मनुष्य पाचन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। मुख और एवं मुख गुहिका। तो ये क्या बच्चों हमारा मुख है। तो यहाँ से क्या है, हमारा भोजन स्टार्ट होता है, खाना हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिष्क में भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो भोजन बच्चों मुख के द्वारा जाता है और भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, भोजन नली। तो इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? भोजन की नली में जाता है। इसके बाद भोजन क्या है? भोजन की नली में जाता है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रीसिका में जाता है। ग्रीसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ये क्या हमारी ग्रीसिका, इसको भोजन नली बोलते हैं। और ग्रीसिका इससे क्या होता है, जो भोजन हम खाते हैं वो हमारा नीचे की तरफ जाता है, और जैसे जैसे ग्रीसिका में संकुचन होता है तो ये नीचे की तरफ भोजन हमारा जाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास यकृत। यकृत क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है यकृत। ये जो रेड रेड है ये क्या हमारा पूरा यकृत है। यकृत क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पितरस स्रावित करती है, मतलब इससे क्या पितरस निकलता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। और जो भी पितरस निकालती है एक थैली में संग्रहित रहता है। इस थैली को हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पितरस होता है वो क्या करता है, वसा जो होती है उसके पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। जैसे कि ये क्या हमारे पास यकृत है, ये कि जो लिक्विड्स निकालती है जिसे पितरस बोलते हैं, वो इस थैलीनुमा में स्टोर रहता है, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अमाशय। ये दिख रहा है आपको, ये क्या हमारे पास अमाशय है। तो इसमें देखते हैं अमाशय की मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। इसकी क्या मोटी भित्ति होती है और एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रीसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ करता है, प्राप्त करता है। मतलब ये क्या ग्रीसिका से जो खाद्य पदार्थ आते हैं, देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे, जो खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है भोजन नलिका से, ग्रास नली भी कह सकते हैं। और दूसरी ओर शुद्रांत्र में खुलता है। ये शुद्रांत्र दिखाया गया आपको, ये तो यहाँ पीछे से ये शुद्रांत्र में खुल जाता है बच्चों। ठीक है। तो दोनों से दिखाया कि सबसे यहाँ से क्या लेती है, एक तरफ से ग्रीसिका से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से शुद्रांत्र से कनेक्टेड है। अमाशय का आंतरिक स्तर स्रावित करता है। तो अमाशय में क्या क्या लिक्विड निकलते हैं? ये हमारे श्लेष्मल, पाचकरस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3 निकलते हैं, लिक्विड निकलते हैं। इनके काम हम पढ़ते हैं। श्लेष्मल क्या करते हैं? अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो श्लेष्मल निकलता है वो क्या करता है? अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। प्राचकरस क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ये क्या है, जो प्रोटीन होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है बच्चों। तो ये क्या कहते हैं, जीवाणु को नष्ट करता है। और साथ ही जो भोजन के साथ जो जीवाणु वहां पे आ जाते हैं, जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, साथ ही उस माध्यम को वह अम्लीय बना देता है। ठीक है। और उसमें जिससे पाचक रस पे क्रिया करने में मदद मिलती है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अग्नाशय। अमाशय के बाद क्या बच्चों? अग्नाशय। तो ये क्या है हमारे पास? अग्नाशय, जो इसके साथ ये दिख रहा है, दिखा देते आपको। ये इसमें बात करें इस वाली की, देखो ये इसकी बात करें, ये क्या अग्नाशय। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। क्या होती है? अमाशय की जस्ट नीचे होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। जो यहाँ से अग्नाशिक अम्ल निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। तो देखते कैसे सरल रूप में परिवर्तित करता है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये
सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में बदल देता है। कौन बदलता है? ये आग्नेशिक रस बदलता है। नेक्स्ट, वसा को किस फॉर्म में चेंज कर देता है? ये वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। नेक्स्ट, प्रोटीन को ये अमीनो अम्ल में बदल देता है बच्चों। तो ये सब किस में होता है? आग्नेशिक अम्ल की हेल्प से होता है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अब आगे बृहदांत्र। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? बृहदांत्र। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है इसके बारे में। ठीक है, शुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी होती है। तो शुद्रांश क्या होता है? ये है। ये शुद्रांश की अपेक्षा में क्या होती है? चौड़ी होती है। लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। देखो पूरी यहाँ तक फैली हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, ये क्या होते हैं? शुद्रांश की, और ये बड़ी होती है और ये 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य क्या करती है? ये जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करती है। जो जल और कुछ लवण होते हैं भोजन के साथ जो आते हैं उनको वो अवशोषित करती है, और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और अर्धठोस मल के रूप में निकलता है। और जिस भोजन को हम पचा नहीं पाते वो हमारा अर्धठोस होकर मल के रूप में निकल जाता है, और जो लिक्विड होता है वो मलाशय की फॉर्म में निकल जाता है बच्चों हमारे शरीर से। ये क्या करता है? हमारे शरीर से गंध निकालने का काम करता है। नेक्स्ट, समय समय पर गुद्दा द्वारा यह अम्ल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम निष्कासन कहते हैं। और जो वेस्ट पदार्थ हमारे निकालते हैं ये, उसको हम बोलते हैं, निकालने का काम करते हैं, और इसको हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं निष्कासन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शुद्रांत्र। ये हमारा लास्ट, सबसे लास्ट है इसमें। ये आपको लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? ये है शुद्रांत, ये सबसे ये वाला। तो देखते हैं इसमें अत्यधिक कुंडलित होता है। कुंडली मतलब ये ऐसे घुमावदार होता है। ठीक है, तो घुमावदार होता है, लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। ये क्या 7.5 मीटर, और हमने पढ़ा था वृद्धांत, ये 1.5 मीटर लंबा होती है। तो ये सबसे लंबा होता है शुद्रांत्र हमारा। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत और अग्नाशय, तो यकृत हमने देखा था अभी। तो यकृत क्या है? ये तो यकृत और अग्नाशय से जो स्राव आता है वो क्या करते हैं? शुद्रांत हमारा प्राप्त करता है। इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। तो ये क्या है? शुद्रांत भी कुछ रस स्रावित करती है। वो रस क्या करते हैं? देखते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित कर शुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। मतलब क्या है कि जो भोजन हमारा शुद्रांत में पचा हुआ भोजन जो आता है वो अवशोषित करती है, और उसको हमारी जो रुधिर वाहिकाएं होती है उसमें वो पहुंचा देती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। तो शुद्रांत की इसमें कुछ उंगली की भांति संरचनाएं होती है, जिसे हम दीर्घरोम और रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घरोम क्या करता है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। और अगर इसमें क्या करते हैं? दीर्घरोम क्या करता है? जब हमें भोजन का अवशोषण करना होता है तो अपने क्षेत्र को, अपना जो एरियाज को बढ़ा देता है। और भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। और जिस भोजन को पाचन नहीं हो पाता तो उसको क्या कहते हैं? वो इस पार्ट से वो वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ से वो निष्कासन या मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि अपाचित भोजन को भी बाहर निकालना होता है, और जो पाचित भोजन होता है उसको हम ब्लड की जो रुधिर वाहिकाएं होती है उसमें पहुंचा दिया जाता है, ताकि वो हमारे शरीर में ब्लड के फॉर्म में बहना स्टार्ट कर दे बच्चों। तो ये था हमारा पूरा मानव में पाचन की। एक एक इसने बताया कि क्या क्या हमारे इसके पार्ट्स हैं और क्या क्या वो काम करते हैं बच्चों। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। यकृत का क्या कार्य है? तो यकृत हमने भी पढ़ा था, ये रहा। तो यकृत क्या करता है? इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला कर देती हूँ। ठीक है, यकृत क्या है? तो इसका यकृत क्या है? ये क्या करती है? यह पित्तरस का स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित रहता है, जिससे इसे हम पित्ताशय कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, आप यही लिख, यकृत क्या? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ से लेकर आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन को अपना कंप्लीट कर लेंगे। पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रिया संपादित होती है? जीवाणु नष्ट करना। तो जीवाणु नष्ट कौन करता है बच्चों? हमने भी पढ़ा था। तो ये कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका पार्ट है बच्चों? अमाशय का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अमाशय। तो फर्स्ट में आप लिख देंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे अमाशय। यहाँ पे लिख देती हूँ आपको अमाशय। नेक्स्ट है
भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है बच्चों? तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है बच्चों? शुद्रांत में होता है, क्योंकि ये क्या करता है, पचे भोजन को हमारे ब्लड रुधिर वाहिकाओं में भेज देता है और अपचित भोजन को मल के रूप में, मल के लिए वो वृद्धांत्र में भेज देता है। तो सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ होता है बच्चों? शुद्रांत में होता है। आप इसका आंसर लिखेंगे शुद्रांत। ठीक है, तो ये आपका बी का आंसर होगी, आपका ए का आंसर होगी, सेकंड के ए का आंसर, ये आपका सेकंड की बी का आंसर। यहाँ से भी आप देखते हैं शुद्रांत लिखा हुआ। नेक्स्ट दीर्घरोम अथवा रसांकुर किसे कहते हैं? तो ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे। तो ये इसका आंसर, शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इसमें चित्र बनाना है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप अपनी बुक में खोल के भी वहाँ से अभी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा से एक चित्र बनाना और इसकी सारी जो ये जो है जीभ या कृत, इसको आप लेबल कर देंगे बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों आप अच्छे से कंप्लीट करना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर बच्चों वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो जल्दी इसी वीडियो के लिए लाइक कर दे ताकि मुझे पता चले कि मेरी पढ़ाई हुई वीडियो आपको पसंद आई है बच्चों। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि जो मैक्सिमम बच्चों को, आप सबको मेरी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।